लहिरो कुमारा, सुनील धिनुशा, क्या पारी खेली श्रीलंका के। ये जो सातवीं जोड़ी थी, सातवीं विकेट की। आज पांचवा दिन कोलंबो में जो सेकंड टेस्ट मैच शुरू हुआ है, सबको ये लग रहा था कि श्रीलंका कल 6 विकेट गंवा चुकी थी। पांचवें दिन 1 या 2 घंटे के अंदर 4 विकेट गिरकर ये हिंदुस्तान सेकंड मैच जीत लेगा। अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ है। ये दोनों ने हिंदुस्तान का जो मैच का जो जीत थी उसको ड्रॉ में तब्दील किया कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान और कोलंबो के बीच में जो सेकंड मैच खेला गया है कोलंबो में, उसको लेकर आज पांचवें दिन के खेल समाप्त होते होते मैच को डिक्लेयर कर दिया गया है श्रीलंका ने सेकंड इनिंग में, और ये मैच ड्रॉ हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि जब हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 509 रन जब बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, उन्होंने शुभमन गिल ने फॉलो ऑन करने लगा था श्रीलंका को, और श्रीलंका के विकेट गिर गए थे। पहली इनिंग में 290 रन बनाए श्रीलंका ने, फिर फॉलो ऑन किया। उसके बावजूद फॉलो ऑन के लगभग 429 रन बनाई है श्रीलंका ने, पूरा टोटल स्कोर। लेकिन कल जो 6 विकेट गिर गए थे, आज ज़रूरी था हिंदुस्तान को बाकी के 4 विकेट ताबड़तोड़ ले, लेकिन जो सातवीं विकेट की साझेदारी थी कुमारा और सोनल के बीच, ऑलमोस्ट 44 ओवर्स खेले वो लोगों ने और 100 रन के ऊपर रन स्कोर बनाया है। और क्या बात है कुमारा की, जिन्होंने 90 बॉल्स खेलकर 12 रन बनाए हैं। और ये सोनल ने पहले पारी में सेंचुरी बनाया और अभी सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी बनाया है, और कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान ने अब तक लगभग 9 बार डिक्लेयर किया है, उसमें से ये पहला ऐसा टेस्ट मैच है जहां पर डिक्लेयर करने के बावजूद भी, फॉलो ऑन देने के बावजूद भी, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि फॉलो ऑन 9 बार फॉलो ऑन दिया है। और जो फॉलो ऑन देने के बावजूद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो इनिंग है टेस्ट मैच की, ये ड्रॉ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आज सवेरे जब मैच स्टार्ट हुआ था, तो शुभमन गिल और जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं एक थकावट महसूस हो रही थी। हालांकि ये लोग को चाहिए था कि फील्ड्स को खरीद करे और अटैकिंग करे, ऐसा नहीं करके ये लोगों ने खोल दिया है और बैट्समैन को सेट होने दिया है। कहीं ना कहीं ये मायूसी है। यही तो अनिश्चितताओं की गेम है टेस्ट मैच में। यही तो आपको खूबी है टेस्ट मैच की, कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा प्लान करते हो, ये खूबी है। 2020 जैसा नहीं है टेस्ट मैच की भाई 20 ओवर में खेलो और मैच खत्म। क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसी चीज़ है, आपको हर पल हर सेशन आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको वहाँ का मंसूबे बताना होते हैं, और सिस्टमेटिक आपको काम करना पड़ता है कि गेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है उस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कमी महसूस हुई है हिंदुस्तान के कप्तानशिप। हो सकता है कि शुभमन गिल अभी यंग है और टीम भी यंग है, और सीखेगी भी आगे आगे आने वाले दिनों में। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान ने ये टेस्ट सीरीज जीता है। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए। 1-0 से ये टेस्ट मैच श्रृंखला हिंदुस्तान ने जीत हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ड्रा हुआ है, आने वाला जो WTC का जो साइकिल है फाइनल होने वाला है, उसमें हिंदुस्तान के लिए एक कहने का भी एक कमी होगी। क्योंकि ये मैच अपने हाथ में था, जीत सकते थे, लेकिन ड्रॉ में तब्दील हुआ है। मैं बात करूंगा श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए ड्रॉ नहीं है, श्रीलंका के लिए एक मोरल विक्ट्री है। ये जो पारी है, ये आने वाले दिनों में कई दिनों तक ये श्रीलंकाई टीम याद रखेंगे कि किस तरह से फॉलो ऑन में पिछड़ने के बावजूद भी, पहले इनिंग में पिछड़ने के बावजूद भी फॉलो ऑन खेलते हुए ये लोग ने अच्छी बैटिंग की सेकंड इनिंग में, और लगभग हिंदुस्तान को मौका ही नहीं दिया वापस से गेम में आने का। ये एक खूबी है श्रीलंका की टीम के लिए भी। श्रीलंका के आने वाले दिनों में श्रीलंका का जो क्रिकेट अभी यंग टीम है, टेस्ट क्रिकेट अभी ओवर ओवर के आ रहा है, उनके लिए भी एक सीख है। क्योंकि दिग्गज प्लेयर जो है श्रीलंका के, सारे लोग ड्रॉ हो गए, निकले, सारे लोग रिटायर हो गए हैं, और जितने भी नए जनरेशन के लोग श्रीलंकन टीम में आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होगा। और हिंदुस्तान के लिए भी जो मानव सुतार है, सिराज है और रविंद्र जडेजा है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन और बेहतर कर सकते थे मेरे ख्याल में। अगर ये लोग अगर आज सवेरे अटैकिंग बॉलिंग करते थे और करीब रखकर वो करते थे, तो बात कुछ और होती थी। ये कहीं ना कहीं जीत हम सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ है। ये ड्रा में तब्दील हुआ है। ये श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी बात है, और श्रीलंका की टीम
कि जो जिसने सोनल ने जो डबल सेंचुरी बनाया है, कितने टेस्ट खेले हैं, सिर्फ उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले हैं। 5 टेस्ट मैच पे ये उनकी तीसरी सेंचुरी है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे दर्शाता है कि उन लोग का जो श्रीलंकन टीम का जो मेंटल स्ट्रेंथ क्या होगा। बचपने से ये लोग जिस तरह से खेलते हुए आते हैं, जिस तरह से उभर के आए हैं, ऐसे सिचुएशन में जब पिछड़ गई थी टीम, टोटली पिछड़ गई थी, टोटली पीछे हो गई थी, उसके बावजूद भी उस उस सिचुएशन से बाहर आके टीम श्रीलंका के लिए इस तरह से टिक के खेलना, ये बहुत बड़ी बात है। और अब क्या, अब हिंदुस्तान का क्या, ये देखिए मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। अब आने वाले जो टेस्ट सीरीज है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचेस है, उसमें से हिंदुस्तान को 6 के 6 मैच जीतना होगा अगर WTC में आपको जगह बनानी है। तो अगर आपको वर्ल्ड में टेस्ट टीम में आपको दबदबा कायम रखना है, तो इस तरह के जो मैचेस है आपको जीतनी होगी। आप फॉलो ऑन देने के बावजूद भी, एक टीम पिछड़ने के बावजूद भी वो वापस आती है और आपको फटकारती है और ड्रा में तब्दील करती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट टेस्ट में बहुत ज़रूरी खेलना, जब तक आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बहुत ही आपको जीत नहीं सकेंगे आप। 7th विकेट आप देखिए 40 ओवर, उसके बाद में 9th विकेट जो आखिरी विकेट है, लगभग 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 10 से 12 ओवर वो लोग खेले हैं। 116 116th में ओवर में आपको विकेट गिरी थी, उसके बाद में 144 ओवर में विकेट गिरी है। यानी आखिरी विकेट भी ऑलमोस्ट 20 ओवर तक खेले हैं वो लोगों ने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कप्तान शुभमन गिल को अच्छी रणनीति बनाई होगी। और मुझे नहीं लगता कि कोच से क्या बात हुई थी आज जब आए थे कि भाई जाओ जीत जाएंगे, बस हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसी तरह कुछ वो लोगों ने किया है। कहीं सही प्लानिंग मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया है। अगर सही प्लानिंग करते होते तो ये 4 विकेट लगभग गिर गए होते जल्द से जल्द। क्योंकि मुझे जहाँ तक कि खबरें सुनने में आ रही है कि काफ़ी सारे लोग ये भी बोल के गए कि भाई लंच जल्दी कर लेंगे, कुछ पार्टीज बनाएंगे, कुछ जो है तो हम एक प्रोग्राम कर लेंगे, तो मैच तो हो ही जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डे एंड तक मैच गया है। हालांकि बारिश की बहुत आशंका थी कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश का कोई वहाँ पे खलल नहीं हुआ है। सारे ओवर मैच प्ले किया है श्रीलंकन टीम ने। ये मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है कोई भी प्लेयर के लिए कि हारा हुआ मैच को किस तरह तब्दील करना चाहिए। ये मैच जो टेस्ट मैच है कोलंबो का, श्रीलंका के लिए नहीं, सारे टेस्ट मैच जो देखते हैं खेलते हैं टीम, उनके लिए भी एक सबक, एक सीख है। आप देखिए कि किस तरह श्रीलंका ने ये एक हारा हुआ और पिछड़ा हुआ टेस्ट मैच को ड्रॉ में तब्दील करके एक जीत की तरह हासिल किए। वेल डन श्रीलंका, वेल डन टीम इंडिया। जो भी हुआ टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेले हैं और फ्रेंडली क्लोजिंग हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया।